जम्मू कश्मीर से ही खबर है, आतंकियों से मुठभेड़ और सुरक्षा बल का मुंह तोड़ जवाब यहां पे दिया जा रहा है। सुरक्षा बल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। खबर जो सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जो है वो जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा है। त्राल मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। जैश का जिला कमांडर आसिफ अहमद ढेर हो गया है। 14 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में ये शामिल थे। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, लगातार ऑपरेशन केलर के तहत इन आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन केलर में आखिर क्या अंतर है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दरअसल इन आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया, वहीं ऑपरेशन केलर के जरिए ये जो साउथ कश्मीर में आतंकी छिपे हुए हैं, जिनको घने जंगलों का सहारा मिल जाता है, दरअसल इस ऑपरेशन के तहत इन आतंकियों का खात्मा हो रहा है। तो 14 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में ये आतंकी शामिल थे। 3 आतंकी इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। एक बड़ी सफलता यहां पे सुरक्षा बलों को मिली है। तो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश इन पहाड़ी इलाकों से हो रही है, खासतौर से घने जंगलों का सहारा लेकर ये नक्सली छिपते हैं। तो ऐसे में अब जवाबी कार्रवाई भी यहां पर की जा रही है। तो आतंक पर कड़ा प्रहार, इसका सीधा संदेश भी दिया गया पीएम मोदी की तरफ से, और ये कहा गया है कि इन आतंकियों को बख्शेंगे नहीं। और इसको लेकर सुरक्षा बल को भी फ्री हैंड दिया गया है कि अगर ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं या किसी भी संदिग्ध पर अगर थोड़ा सा भी शक होता है तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए और उसके बाद सर्च एंड डिस्ट्रॉय, इस तरीके की पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है इन आतंकियों को ढूंढने का, और उसके बाद इनके खात्मे की तैयारी यहां पर चल रही है। विकास मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑपरेशन केलर चल रहा है, इन आतंकियों को लगातार खदेड़ने की कोशिश हो रही है ताकि इनका खात्मा हो सके। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे, जो 3 आतंकी ढेर हुए हैं उसमें ये आतंकी कितने बड़े हैं, ये कितनी बड़ी सफलता है? जी देखिए, ये जैश के आतंकवादी हैं और बहुत ही हाई लेवल के कैटेगरी के आतंकवादी हैं। इसमें से एक आसिफ शेख है, जिसका नाम लगातार पहलगाम मैसेकर से जोड़ा जा रहा था। बताया जा रहा था कि इसने उनको कहीं ना कहीं मदद की है, चाहे वो रास्ते की हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट और किसी न किसी तरह की उन आतंकवादी की मदद की थी। और इसका एक नाम जो है बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि देखिए ये एक कमांडर भी बताया जा रहा है जैश का अपने इलाके का। तो कहीं ना कहीं लगातार पिछले काफी समय से देखेंगे, मंगलवार को भी 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था और आज भी 3 आतंकवादी मार गिराया गया। जिस तरह से सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है घाटी में, ऐसे में लगातार जो शिकंजा जो कसा जा रहा है ओन वर्कर्स पे, उसका ही नतीजा है कि देखिए लगातार बैक टू बैक ऑपरेशन हो रहे हैं, सारे के सारे ऑपरेशन सफल हो रहे हैं। हालांकि इनमें समय जरूर लग रहा है, क्योंकि देखिए ये सारा जो इलाका है जंगल का इलाका है और सेना नहीं चाहती किसी तरह कोलैटरल डैमेज हो। इसी को नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए सरकार जो है बहुत आहिस्ता, सेना जो है बहुत आहिस्ता ऑपरेशन बढ़ा रही है। लेकिन इतना आपको बता दूं कृष्णा कि तकरीबन ऐसा ही नहीं, और भी कई जगह हैं जहां पर लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। और बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि अब जो है आतंकवादियों की खैर नहीं है। और जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, बहुत जल्द आतंकवादियों का सफाया जम्मू कश्मीर से होगा। बिल्कुल विकास, ठीक है आपने, इन आतंकियों का सफाया लगातार किया जा रहा है। लेकिन अभी दोनों ही ऑपरेशन विकास चल रहे हैं, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर भी और दूसरी तरफ ऑपरेशन केलर भी। सिंदूर के जरिए इन आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है और ऑपरेशन केलर में लगातार हम देख रहे हैं कि जो साउथ कश्मीर में जो ये आतंकी हैं, जिनको घने जंगलों का सहारा मिल जा रहा है, उनको यहाँ से दरअसल उनके खात्मे की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल कृष्णा, देखिए ये ऑपरेशन जो है खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ऑपरेशन चलते रहेंगे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ये ऑपरेशन केलर, जिसे हम ऑपरेशन ऑल आउट भी कह सकते हैं। क्योंकि सरकार का कहना है लगातार जब पाकिस्तान ये आतंकवादी कोई हरकत करेंगे उनका जवाब दिया जाएगा। और यही इस समय जिस तरह से हालात हैं कश्मीर घाटी के, आपने पीछे काफी समय से लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, कई इन्होंने 9 लोगों की किलिंग की, उसके बाद पहलगाम मैसेकर किया। तो इनको भी सबक सिखाने का समय था। सरकार ने बहुत कोशिश की, क्योंकि पहले इनका विचार रहता था कि ये जो आतंकवादी को समझाया जाए, इनको मुख्य धारा में लाया जाए ताकि ये लोग भी आम जिंदगी जी सके। लेकिन ऐसा सफल नहीं हो पाया सरकार की मंशा, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं है और पाकिस्तान जो है इनको सुधरने भी नहीं देगा। ऐसे में इनका यही तरीका है कि इनका सफाया किया जा सके और पूरी तरह से इनका जो एक नेटवर्क है उसको खत्म करके आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।